साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, प्यारे साथियों, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आप सभी को सवाल है वो एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। और प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ आपके विद्यन क्रम के उच्चावाच स्वरूप विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है चित्तौड़गढ़, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी नदी बेसिन आपकी राजस्थान में पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन या जवाई बेसिन? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है जवाई बेसिन, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? आपके उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारां या सिरोही? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आपके स्थित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है उत्तरी चित्तौड़गढ़, उन सभी बातों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन आपकी बेड़चा नदी के संबंध में सही नहीं है? गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती हैं। ये गोगुंदा पहाड़ियों से आपके उद्गमित होती हैं। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन है जो आपके बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। प्यारे साथियों, तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? आपके बाणगंगा, चंबल, सुकड़ी या माही? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है माही नदी द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पचपदरा झील है आपके खारे पानी की, मीठे पानी की, मिश्रित पानी की या विशेष पानी की? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि पचपदरा झील है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है पचपदरा, जो कि आपके बालोतरा जिले में स्थित है। ये एक आपके खारे पानी की झील है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके डेयरी विकास, वृक्ष लगाना, पशुपालन या भूजल पुनर्भरण? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है वृक्ष लगाना, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल कल्याण टाइम्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे साथियों, कल्याण टाइम्स अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे साथियों उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके, हिंदी, फिर आपके जनरल साइंस, कंप्यूटर आदि की क्लासें हैं उस चैनल पर अपलोड होती हैं। तो प्यारे साथियों, आप उस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस मत करना। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए आपके अनुसंधान कार्य कर रहा है? भावना तंवर, सुमेर सिंह भाटी, अनिल चोपड़ा या दाऊलाल बोहरा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए आपके अनुसंधान कार्य कर रहा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है दाऊलाल बोहरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? आपके आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से आपके कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिटा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी आपके रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ या बाजरा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी आपके रबी की फसल नहीं है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिटा है बाजरा, जो कि आपकी एक खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिटा है बीकानेर जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मालपुरा एक नस्ल है गाय की, भेड़ की, बकरी की या भैंस की। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मालपुरा किसकी नस्ल है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है मालपुरा आपके भेड़ की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के पशुधन की थारपारकर नस्ल से जुड़ी है आपकी घोड़ा, ऊंट, बकरी या गाय। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के पशुधन की आपकी थारपारकर नस्ल है वो किस पशु की है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है गाय की आपकी थारपारकर नस्ल है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी आपके कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिन्स। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है लिग्नाइट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पर्यटन संबंधित आपकी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। सांचू पोस्ट आपके कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, गंगानगर में या फिर जैसलमेर में। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बेटा है सांचू पोस्ट है वो आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? आपके सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, गिरल थर्मल या बरसिंहासर थर्मल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बता है सूरतगढ़ आपके थर्मल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भारतमाला परियोजना का संबंध आपके किस क्षेत्र से है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है परिवहन से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्यारे साथियों सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है। आपके डूंगर जी व जवाहर जी क्या सिरोही जिले से संबंधित है? आपके मेहराब खान कोटा, लाला जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह आपके जोधपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बचा है डूंगर जी व जवाहर जी जिनका संबंध आपकी राजस्थान के सिरोही जिले से नहीं आता है, राजस्थान के सीकर जिले से आता है, शेखावाटी क्षेत्र से ये आते हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। श्री गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर या बांसवाड़ा व झालावाड़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन कहाँ से चलाया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्यारे साथियों सवाल बहुत ही अच्छा है और इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है 1938 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस कांठे में स्थित है? आपके सिंधु, आहड़, घग्गर या चेनाब। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है घग्गर नदी के, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन से स्थल को आपके धूलकोट भी कहते हैं? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या पीलीबंगा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि धूलकोट आपके कौन से स्थल को कहा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है आहड़ सभ्यता को आपके धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपकी करौली प्रजामंडल त्रिलोक आपके चंद्र माथुर, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल आपके बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ प्रजामंडल आपके मांगीलाल भव्य। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत युग्म की पहचान करनी है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है बीकानेर प्रजामंडल के आपके मगाराम वेद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कामली घाट नामक दर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या बारा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कामली घाट नामक दर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है बाड़मेर जिले की, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जलोढ़, कच्छारी, दोमट और कॉप एलपी सोल्स मिट्टी नाइट्रोजन आपके कैल्शियम अधिक होता है तथा मध्यम आकार के कण मिलते हैं। ये मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? अलवर, भरतपुर, जयपुर या उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है ये उपरोक्त सभी जिले में मिलती हैं, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की
ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से जिले आपके 2 बार मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? कोटा व झालावाड़, बारा व झालावाड़, कोटा व चित्तौड़गढ़ या कोटा व बारां। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के कौन से जिले 2 बार मध्य प्रदेश से आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है कोटा व चित्तौड़गढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके बालू का स्तूप वायु अपर्दन व निक्षेपण का परिणाम है। बालू का स्तूपों का स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह में मध्य सर्वाधिक होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आपके अर्ध शुष्क भागों में अधिक स्थिर रहते हैं तथा मरुभूमि के पूर्वी और उत्तरी भागों में अधिक पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है ये सभी कथन सही दिए हुए हैं, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक आपके तापक्रम में कितना अंतर है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी कहाँ पर बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक आपके तापक्रम में कितना अंतर है। तो आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर बताना। और अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? आपके सांबर बेसिन, मध्य माही बेसिन, चंबल बेसिन या लूनी बेसिन। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है लूनी बेसिन को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही प्यारे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जयसमंद से आपके आगे पूर्व में कट्टा फट्टा टीलेनुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके उदयपुर बेसिन, जयसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार या फिर आपके गिरवा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जयसमंद से आगे पूर्व में कट्टा फट्टा आपके टीलेनुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है लसाड़िया का पठार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य में तृतीय कल्प के आपके सेल समूह विद्यमान है। उदयपुर व राजसमंद में, कोटा व बूंदी में, बीकानेर व बाड़मेर में या आपके जयपुर व सीकर में। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य में तृतीय कल्प के आपके सेल समूह विद्यमान है कौन से 2 जिलों में। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर व बाड़मेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, लूनी नदी, माही नदी, चंबल नदी या बैरच नदी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है माही नदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जवाहर सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? आपके ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या चंबल रिवर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जवाहर सागर बांध आपके राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अरावली के ढालों पर विशेषतः आपके मक्का की खेती की जाती है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम आपके वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है और अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है। दोस्तों ये सभी कथन दिए हुए हैं, ये सभी कथन आपके सही दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चंबल परियोजना द्वारा सिंचित आपके क्षेत्र किन 2 फसलों की कृषि अधिक होने लगी है? आपके सोयाबीन, जौ, सोयाबीन सरसों,
चावल और आपके ज्वार या फिर सोयाबीन गन्ना। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि चंबल परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में किन दो फसलों की आपकी कृषि है वो अधिक होने लगी है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है सोयाबीन व सरसों की, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से जिलों में आपके उच्चतम व न्यूनतम शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई है। जोधपुर पाली, बांसवाड़ा बूंदी, बाड़मेर गंगानगर या जयपुर चित्तौड़गढ़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम व न्यूनतम शताब्दी आपकी जनसंख्या वृद्धि दर आपके 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी भी है, आपके उच्चतम तो बाड़मेर जिले में है और न्यूनतम आपके गंगानगर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है। जवाई बांध, बंद बैरेठा, पांचना बांध या माहिम बजाज सागर बांध। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि ग्रेनाइट व पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है जवाई बांध, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण निम्न में से कौन सा है। आपके अरब सागर मानसूनी हवाओं के समांतर अरावली पर्वत का होना, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आते आते लगभग सूखा हो जाता है, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता आपकी नष्ट हो जाती है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में वर्षा कम होने का आपके कारण कौन सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर जो कथन दिए हुए हैं ये कथन सभी आपके राइट कथन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। राजस्थान की नदियां व उनके जिलों के संदर्भ में निम्न में से असंगत बताइए। माही नदी आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर, लूनी नदी आपके अजमेर जोधपुर, बनास नदी आपके भीलवाड़ा टोंक, चंबल नदी आपके कोटा भीलवाड़ा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की नदियां व उनके जिलों के संदर्भ में निम्न में से असंगत बताइए। तो प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी, तो उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सा विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं है। सवाल को प्यारे साथियों ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो नर्मदा नहर परियोजना आपके जालोर व बाड़मेर, बिसलपुर परियोजना आपके जयपुर अजमेर व टोंक, आपके यमुना लिंक नहर आपके भरतपुर या भीखाबाई सागवाड़ा नहर आपके बांसवाड़ा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके भीखाबाई सागवाड़ा नहर दिया हुआ है, ये आपके गलत आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है। आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, सीमावर्ती इलाके या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भूरी बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, इससे संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है। आपकी भूरी जो बलुई मिट्टी है वहां पर 85 से आपके 90% तक बालू होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म व चूने की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में बाजरा, मोठ, गवार आदि उगाया जाता है। या उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, ये ऊपर जितने भी कथन दिए हुए हैं ये बिल्कुल ही सटीक दिए हुए हैं, बिल्कुल ही राइट दिए हुए हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उदयपुर जिलों की नगरी कहलाता है। उदयपुर में आपके बहुत सी जिले हैं, लेकिन निम्न में से कौन सी जिला आपके उदयपुर शहर में स्थित नहीं है। पिसोला जिले, फतेह सागर जिले, आपके स्वरूप सागर या अमर सागर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी जिले जो आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। तो दोस्तों जो आपके अमर सागर दी हुई ये आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नहीं है,
यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मध्यवर्ती अरावली श्रेणी का विस्तार है आपके जयपुर से राजसमंद तक, अजमेर से झालावाड़ तक, आपके जयपुर से सीकर तक या जयपुर से अजमेर तक। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मध्यवर्ती अरावली श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जयपुर से राजसमंद तक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है। निम्न में से असंगत साँठिए प्यारे साथियों कि राजस्थान की कुल स्थानीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके 1,076 किलोमीटर है। और उसके बाद अगर राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी आपके क्या 826 किलोमीटर है। तो प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा कथन आपके गलत दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों जो आपके ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है यहाँ पर राजस्थान से आपके पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 869 आपके किलोमीटर है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्यारे साथियों। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।